सर, केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप क्या कहना चाहते देखो, आरोप अगर लगे हैं तो वो सिद्ध भी हो रहे हैं। ऐसा है नहीं कि सरकार का या कोई ईडी का या सीबीआई का उनके किसी से गलत व्यवहार करते हैं। जो करेगा वो भरेगा। इन्होंने जितने घोटाले किए, और सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या रखा, शुरू से अपने पास मंत्री पद कोई नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनको पता है बलि के बकरे सबको बनाना था इसने, कि करो तुम, खाऊंगा मैं, भरोगे तुम। ये वो राजनीति चल रही थी इनकी। इन्होंने गेम तो बहुत बड़ी खेली थी, पर ये खुद फंस गए हैं। अब ईडी इनको बहुत जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। उसके बाद एनआईए की भी अभी एंट्री होने वाली है, क्योंकि पन्नू ने बयान दे दिया है, खालिस्तानी पन्नू ने, कि 134 करोड़ रुपए 16.5 मिलियन का हमने इसको फंडिंग की है, कि वो आतंकवादी जो भुल्लर था उसको छोड़ने के लिए। तो ये चीजें भी उजागर हो रही हैं धीरे धीरे। आज जो अपने कैलाश है इनके, उनको भी दे दिया है नोटिस ईडी ने। उसके लिए ये अब लंबा जाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को और पंजाब की जनता को इन्होंने बहुत मूर्ख बनाया है, इसलिए ये अब बचने वाले नहीं है। सर, जो लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो किसी न किसी तरह से बीजेपी को चंदा दिए हैं, तो इसलिए उन्हें छोड़ा जा रहा है। या जैसे शरद रेड्डी की बात हुई कि उनके बेटे 5 महीने तक जेल में थे, तो उन्हें जैसे ही उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी, उनके बेटे को रिहा कर दिया गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब कहने की बातें हैं जी। जो हमारी एजेंसियां है वो स्पष्ट जांच कर रही हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं जांच कर रही हैं। जो उनको एजेंसियों को सही लग रहा है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी गवाह बन गया तो वो छूट जाएगा। वो भी उतना ही सजा का भागीदार है जितना ये अरविंद केजरीवाल है। ये छूटेगा नहीं, ना ही वो गवाह छूटेंगे। नहीं, तो छूट तो गए ना। नहीं, उनका बेटे का अलग मैटर होगा। देखो, वो कविता तो नहीं छूटी ना। जो गवाह बनी है सरकारी, उनको ऐसा तो नहीं है भाई जमानत देके उनको घर भेज दिया। वो भी तो इनके साथ जेल में है ना। अभी जो देखो, जो असली सरगना होता है किसी भी चीज का, जो मास्टरमाइंड होता है असली, तो बाद में ये जो प्यादे होते हैं ये तो छूट ही जाते हैं। असली जो सरगना होता है पकड़ा तो वही जाएगा ना। काम तो सारा अरविंद केजरीवाल की सारी चाल बिछाई हुई थी। शतरंज का असली खिलाड़ी तो केजरीवाल है। यही खुद ही कहता था। कभी कहता था संजय सिंह को अरेस्ट करके दिखाओ, कभी कहता था सिसोदिया को गिरफ्तार करके दिखाओ, तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अब छाती क्यों पीटते हैं? तो सर, जो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके खिलाफ अभी तक सबूत क्यों नहीं मिला 1 साल से? तो ये आपने ये तो कह दिया कि सबूत नहीं मिला। आप ये नहीं बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत क्यों नहीं दे रहा। ये भी तो बताइए ना, पूछिए ये क्यों नहीं जमानत दे रहा। देखो, अगर इनके पास सब कुछ है, धीरे धीरे उजागर होगा, सारी चीजें सामने आएंगी। धीरे धीरे पर्दे खुल भी नहीं है, क्योंकि असली जो डिवाइस है वो इनके पास ही थे, केजरीवाल के इसने रखे हुए हैं। ये धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। अभी कोड वो बता नहीं रहे हैं, पासवर्ड बता नहीं रहे हैं। तो इसके जैसे पासवर्ड बताएंगे तो सारी चीजें। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपका क्या कहना है? देखो, 6,000-6,500 करोड़ अगर बीजेपी की सरकार को मिला है तो 6,000 करोड़ इनको भी मिला है, विपक्ष को भी मिला है। उसमें भी तो बात करिए ना। जो विपक्ष का पहले ये क्या करते थे, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या था, पहले पैसा कैश में मिलता था, अब इनको 1 नंबर में मिलता है। ये खेल है, क्योंकि अब उजागर हो रहा है तो उसका कंपनियों के नाम इसमें उजागर हुए, जैसे अरविंदो फार्मा हो गया या कोई भी। सुना जा रहा है कि वो कंपनियां जो घाटे में चल रही थी उनसे चंदा लिया गया। ये नहीं बताएंगे कि चाइना से जो फंड ले रही है ये राहुल गांधी लेके आया, वो नहीं बताएंगे। केजरीवाल 134 करोड़ रुपया उससे ले पन्नू से ले गया, वो नहीं बताएंगे। सिर्फ आप बताइए। ये हमारे हिंदुस्तान के बदनाम करना है मोदी सरकार को। इनका कोई काम नहीं है और कुछ नहीं होना इनका। जितना मर्जी जोर लगा ले, बॉन्ड का जो भी इशू ये कर रहे हैं खड़ा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, जांच एजेंसियां बैठी हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जो गलत होगा उसका सजा जरूर मिलेगी। और सर, जो सतपाल मलिक ने बयान दिया, गवाही दी, तो उस पर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर मान लीजिए केजरीवाल के खिलाफ कोई गवाही देता है तो उनको तो अरेस्ट कर लिया गया। देखो, सतपाल मलिक का क्या है, सतपाल मलिक जब तक तो बीजेपी में रहा बहुत अच्छा बोलता था। जैसे ही बीजेपी से बाहर निकला, उसका रास्ता खाने का बंद किया तो उसके पेट में दर्द होने लगा। नंबर मलिक का भी लगेगा, वो भी कहीं नहीं जाने वाला।
उसका बस अब इलेक्शन के बाद उसका भी नंबर तैयार है, जितना मर्जी बोल ले। हमारा सवाल ये कि अगर किसी की गवाही पर किसी भी मंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर किसी की गवाही वो भी तो एक इसी देश के नागरिक है ना, उनकी गवाही पर क्यों नहीं अरेस्ट? जो खालिस्तान से फंडिंग लेते हैं उनकी गवाही पे क्या आप यकीन करोगे? ठीक है ना। ये मलिक क्या है, मलिक फंडिंग लेता है पूरी। देखो इसने जितने भी भाषण दिए इसके बाइट निकाल के देख लो, हर एक इसने किसान आंदोलन पे बोला, वहां जाके उनके विरोध में खड़ा हो गया, JNU के पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है। ये वो काम करता है जो हिंदुस्तान के बरखिलाफ है, ये उनके साथ खड़े होते हैं। तो इनके नंबर सबके लगेंगे, कोई बात नहीं, समय है। समय अभी चुनाव जाब्ता लगा हुआ है, नई सरकार बनेगी तो इनको सबको सगात मिलेगी जो भी है जी।